नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये साधारण ब्याज का हमारा पार्ट 3 है। इसमें हमने मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ में आई बटन में दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया है, या आप डायरेक्ट जाइए हमारे प्लेलिस्ट में। हमारी जो भी वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है उनको आप वॉच कर सकते हैं। तो ये साधारण ब्याज का हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। और देख सकते हैं कितना मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपकी CGL परीक्षा 1999 में पूछा गया था। तो बोल रहा है कि साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है साथियों, तो हम मान लेते हैं कि हमारी राशि कितनी थी, 100 रुपये थी। कितनी थी साथियों, 100 रुपये थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज का मतलब क्या हो गया, आई मतलब इंटरेस्ट ब्याज। ठीक है, तो ब्याज निकालेंगे तो हमने मूलधन कितना माना, 100 रुपये। तो 100 का 4 गुणित्ते यहाँ पे देखिए 6 महीना दिया है। इसको हम जब साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणित्ते 2। आप इनको काट दीजिए, 4 25 हम 100 बराबर कितना के, तो बराबर 150 रुपये के। कितने के, 150 रुपये की। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। 25 दूना 50 और 150 में हम कितना का गुणा करेंगे, 50 का। ठीक है साथियों, 150 में हम कितने का गुणा करेंगे, 50 का। तो 00 का 00 और 15 25 कितना हो जाता है, 75। कितना आ गया, 7500। कितना आ गया, 7500। ऑप्शन से नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चाताप उसने कुल 5400 उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि कितनी थी। और देख सकते हैं कि ये आपकी CGL परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो ये बोल क्या रहा है कि वो क्या कर रहा है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से राशि कुछ ले रहा है और उसने 3 वर्ष के पश्चाताप 5400 रुपया उस समय अवधि के अनुसार केवल ब्याज के रूप में लौटाया था। तो ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि हमसे पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि कितनी थी, 100 रुपये थी। कितनी थी साथियों, 100 रुपये थी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 100 रुपये का हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन गुणित्ते दर और गुणित्ते समय बटे 100 बराबर कितनी राशि दे रही है, 5400 रुपये। कितनी राशि दे रही है, 5400। तो यहाँ पे आप x की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5400 गुणित्ते 100 बटे 12 गुणित्ते 3। तो 3 से काटेंगे तो ये 18 बार में कटेगा, यानी कि 1800। ठीक है, फिर जब आप 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, हाथ में लगा 6 60, 12 55 60, ये आ गया 150। यानी कि 150 में अगर हम 100 का गुणा करते हैं तो 15 एकम 15, और इसके बाद क्या करेंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे। तो हमारी कुल राशि कितनी आ गई साथियों, आ गई ऑप्शन से नंबर डी, 15,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। और देख सकते हैं कितना मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि आपकी CGL परीक्षा 2002 और 2004 में पूछा गया। साथ में CHSL परीक्षा आपकी जो लोअर डिविजनल कलर की 2005 में पूछा गया, और साथ में 10+2 परीक्षा जो कि CHSL कही जाती है 2010 में पूछा गया। यानी कि CHSL परीक्षा 2005 और 2010 में, साथ में CGL परीक्षा 2002 और 2004 में पूछा गया। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन की साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मूलधन मान लेंगे। हमारी मूलधन कितनी है, P रुपया है। कितनी है साथियों, P रुपया है हमारा मूलधन। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट प्राइस दे रही है वो दे रही है कितनी, 520 रुपया। कितनी, 520 रुपया।
ठीक है। और जो हमारी सेकेंड प्राइस दे रही है वो दे रही है कितनी, वो हमारी सेकेंड प्राइस दे रही है 568 रुपया। कितना, 568 रुपया, ठीक है। और यहाँ जो हमारा फर्स्ट समय दे रहा है वो दे रहा है आपका 5 वर्ष, ठीक है। और सेकेंड समय कितना दे रहा है, सेकेंड समय हमारा दे रहा है, हमारा T2 कितना दे रहा है, 7 वर्ष, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना P निकालेंगे, यानी कि अपना मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, ये T2 माइनस T1 कर देंगे, ठीक है, बटे कितना कर देंगे, बटे T2 माइनस T1 कर देंगे। T2 माइनस T1 कितना कर देंगे साथियों, T2 माइनस T1 कर देंगे। तो यहाँ पे A हमारा कितना दिया है, 520, T2 कितना है, 7 वर्ष है, ठीक है। और B हमारा 562 है और T1 कितना है, 5 वर्ष है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम कर देंगे 520 गुणित 7, 520 गुणित 7, ठीक है साथियों। और माइनस कितना हो जाएगा, अब हम यहाँ पे मिटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मिटा देते हैं, इन सारे को मिटा करके हम फिर आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम कर देंगे T2 माइनस T1 बटे कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 कितना दिया था, A कितना दिया था 520, T2 कितना दिया है 7, ठीक है। फिर माइनस कितना हो जाएगा 568 गुणित 5 बट्टे 7 माइनस 5। तो अब आप इनका गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 का 0, 7 9 14 और 5 7 35 1 36, माइनस कितना हो जाएगा 5 8 40, हाथ में लगा 4, 5 6 30 4 34, हाथ में लगा 3, बचे 25, 3 कितना हो जाता है 25 और 3 हो जाता है 28, ठीक है साथियों। कितना हो जाता है 28 हो जाता है। इनको हम फिर से गुणा कर देते हैं, 5 8 40, हाथ में लगा 0, हो गया 4, 5 6 30 4 34, हाथ में लगा 3, 5 बचे 25 3 28, ठीक है, बटे 2 कर देंगे, ठीक है। कितना कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, यानी कि 3640, ठीक है। 3640 में से 2800 हम 40 घटा देंगे, तो 3640 में से अगर हम 2840 घटाएंगे साथियों, तो हमारे पास कितनी राशि बचेगी, वो बचेगी आपकी 40 से 40 घट जाएगा, और 36 में से अगर हम 28 घटा देंगे तो बचेगी 800 बट्टे 2, तो 2 से हम इसको काट देंगे, तो कुल कितना माना जाएगा 400, कितना माना जाएगा 400, ऑप्शन से नंबर ए। कितना माना गया, हमारा मूल आ गया 400 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है साथियों कि 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों राशियों पर प्राप्त कुल ब्याज रुपये 480 हो तो अन्य धनराशि कितनी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक धनराशि दे दी गई और उसका 12% साधारण वार्षिक ब्याज से देख सकते हैं कि 500 रुपये की जो धनराशि दी गई उस पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। लेकिन एक अन्य धनराशि है जो कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उस पर निवेश किया जाता है और दोनों का समय आपको 4 वर्ष दिया है। यदि दोनों धनराशियों पर यहाँ कुल ब्याज कितना दे रहा है 480 रुपये, तो अन्य धनराशि हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हमारी जो अन्य धनराशि है, यानी कि जो हमारी 10% की धनराशि है वही हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो 10% की धनराशि है वो हम क्या मानेंगे, यक्ष रुपये। क्या मानेंगे साथियों, वो हम मानेंगे यक्ष रुपये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो यक्ष गुणित 10 और समय कितना दे रहा है 4 बट्टे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, प्लस
आपका ये जो 500 रुपया की धनराशि है यहाँ पे, और ये जो 12% की धनराशि मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कर देंगे 500 गुणित्ते 12 और गुणित्ते 4 बटे कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जो ये आपकी राशि है 480 रुपये, ठीक है, 480 रुपये। तो इनको आप काट दीजिए, ये 10 से 10 कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x/5, ठीक है साथियों, प्लस अब ये 12 पच्चे 60 और 60 और चौका कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240 बराबर कितना के 480 के, ठीक है। तो ये 240 जब 480 में घटेगा साथियों, ये 240 जब 480 में घटेगा, यहाँ पे ये 240 है जो 480 में घटेगा तो 24 दूना 48, यानी कि 2x/5 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 240, क्योंकि 480 में जब हम 240 घटाएंगे तो कितना आएगा 240 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 240 गुणित्ते 5/2, तो 2 से आप काट दीजिए तो ये 2 से कटेगा 120 बार में, तो 120 पच्चे कितना हो जाता है 12 पच्चे 60 बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपया, कितना हो जाएगा साथियों 600 रुपया, ठीक है। एक धनराशि इसकी 500 रुपये हो जाएगी, तो दूसरी जो धनराशि वो कितनी हो जाएगी 600 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3 से 1/2 वर्षों में 878 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। और देख सकते हैं कितना मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिया है कि ये आपकी CGL परीक्षा 2002 और 2004 में पूछा गया, साथ ही CPO परीक्षा 2008 में पूछा गया। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि कोई धनराशि ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये और 3 से 1/2 वर्षों में यानी 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो उसकी वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो 3.5 वर्ष यानी कि 3 से 1/2 वर्षों में से 2 वर्षों को घटा देंगे, और ये जो राशि है आपकी 873 रुपये में से 756 रुपये को घटा देंगे, तो 3.5 वर्षों में अगर हम 2 वर्षों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 से 1/2 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष 6 महीना, कितना बचेगा 1 वर्ष 2 महीने में साधारण ब्याज साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है साथियों। क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो 873 माइनस कितना कर देंगे 756, ठीक है। तो 13 में से 6 गया तो 7, ठीक है, और 6 में से 5 गया तो 1 और 8 में से 7 गया तो 1, कितना आ गया 117 रुपया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो 2 वर्षों का हम यहाँ पे क्या करते हैं साधारण ब्याज निकाल देते हैं, 2 वर्षों का साधारण ब्याज हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो 117 गुणित्ते 4/3 कर देंगे, ठीक है, 4/3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1.5 वर्षों का हमने साधारण ब्याज निकाला है, ठीक है। तो आप काट दीजिए, ये 3 3 के 9 हाथ में लगा 2 हो गया 27, 3 9 27, तो 29 चौका कितना होता है 9 चौका 36, हाथ में लगा 3 और 4 3 12 3 15, कितना जाएगा 156 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, तो हमारा मूलधन लाने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन लाने के लिए ये जो आपका 756 है उसमें से हम क्या करेंगे आपके 156 को घटा देंगे, तो हमारा मूलधन मिल जाएगा यहाँ से। तो मूलधन लाने के लिए हम क्या करेंगे 756 माइनस 156, तो कितना आएगा साथियों, तो ये आ जाएगा हमारा 756 में से अगर हम 156 घटा देते हैं तो 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600, कितना आ गया साथियों 600 आ गया। अब हमें दर निकालना है, क्या निकालना है साथियों, अब हमें यहाँ से दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो दर निकालने के लिए जो हमारा ब्याज आया है यानी कि 156 रुपया,
तो 156 रुपया गुणित्ते 100 कर देंगे। कितना कर देंगे? 156 रुपया बटे गुणित्ते 100। अब बटे कितना कर देंगे? बटे हमारा जो आपका मूलधन आया होगा। क्या है साथियों? जो आपका मूलधन आया होगा, जैसे कि मूलधन हमारा 600 आया है, तो 600 इंटू समय कर देंगे बटे गुणित्ते 2। तो 00 से 00 काट दीजिए। अब 6 दूना के 12 बचा, 6 और 2 का गुणा हुआ तो 12। अब 12 से हम क्या करेंगे? 156 को काट देंगे। तो 12 एकम 12, हाथ में लगा 3, 36। तो 12 3 या 36। तो कितना आ गया साथियों? रेट आ गया हमारा, वार्षिक ब्याज की दर आ गई 13%। कितनी आ गई? 13%। और दर हमसे पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, तदनुसार वह वार्षिक दर कितनी है? और यह देख सकते हैं कि CGL परीक्षा 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, तदनुसार वह वार्षिक दर हमसे पूछ रहा है। ठीक है साथियों, क्या पूछ रहा है? वार्षिक दर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मूलधन हम 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? मूलधन हम मान लेंगे 100 रुपया और दर मानेंगे यानी कि R मानेंगे x%। कितना मानेंगे? x%। और समय हमारा कितना रहेगा? समय हमारा रहेगा x वर्ष। कितना रहेगा? x वर्ष समय रहेगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि मूलधन का 1/9 है, यानी कि 100 का 1/9 है। ठीक है, बराबर यहाँ पे 100 साधारण ब्याज निकालेंगे तो x गुणित्ते x/100 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/9। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 10/3। कितना हो जाएगा साथियों? 10/3 हो जाएगा। तो 10/3 को आप हल कर दीजिए। तो 10/3 को यानी कि जब हम 10 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा? x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 3 3 का 9 और 1/3, यानी कि 3 से ही 1/3% क्या हो जाएगा? उसका वार्षिक दर आ जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 से ही 1/3%। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया था। साथियों, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।